नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 20 वर्षीय नवयुवक का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनकी हथेली के साइज से। इनके हथेली का साइज एक रेक्टेंगल शेप की हथेली है। ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं और मेंटल वर्क भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाते हैं। हाथ का रंग इनका लाल और गुलाबी है, जो इनके स्वभाव में गुस्से को भी बताता है। और ऐसा रंग हस्तरेखाओं में अगर अनुकूलता हो तो लाइफ में तरक्की भी ऐसे व्यक्ति की अवश्य होती है। अब देखेंगे इनकी सभी फिंगरों को। तो सबसे पहले इनकी बुध फिंगर देखते हैं। लंबाई बहुत अच्छी है बुध फिंगर की, सूर्य फिंगर के तीसरे पोर से भी ऊपर जा रही है। जब भी ऐसी लंबाई हो जाती है तो ऐसे लोग आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं। याददाश्त क्षमता ऐसे लोगों की अच्छी होती है। फ्रेंड सर्कल इनका बड़ा होता है और इसके साथ ही मैनेजमेंट भी ये लोग अच्छे तरीके से कर पाते हैं। जिस भी किसी रोजी रोज़गार फील्ड कैरियर जॉब में होते हैं उसको अच्छे तरीके से कर पाने में इनको महारत हासिल होती है। अब देखेंगे इनकी सूर्य फिंगर। सूर्य फिंगर की लंबाई अच्छी खासी है, मोटाई भी अच्छी है। और गुरु फिंगर की लंबाई और मोटाई भी ठीक ठाक है। तो ऐसा कह सकते हैं कि मन और मस्तिष्क का तालमेल इनका सही है। कुछ अगर रेखाओं की प्रतिकूलता को छोड़ दिया जाए तो इसके भी गुणों में ऐसा कह सकते हैं कि सकारात्मक गुण है इनके। शनि फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी खासी है। तो शनि की तरफ से भी इन्हें प्रतिकूलता बहुत अधिक तो नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी मैंने सलाह देना चाहूँगा कि इस फिंगर पर यह एक लोहे का रिंग पहने और इसे लाइफ टाइम पहने ही रहें। तो इनके लाइफ में अनुकूलता अवश्य ही आएगी। और यह जो सन फिंगर है इनकी, इस पर एक तांबे का रिंग पहन लें तो ये भी इनके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। और अब देखेंगे इनके फिंगर की गैप को। इनके फिंगरों में गैप बताती है कि किसी की रोक टोक इनको पसंद नहीं है। अपने मन मर्जी के मालिक हैं ये। किसी का कहना इन्हें बिल्कुल कोई पसंद नहीं। हस्तक्षेप, अपने लाइफ में किसी का इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करते हैं। सूर्य फिंगर और शनि फिंगर के बीच की गैप बता रही है कि इनका भाई बहनों और माता पिता से भी तनाव है। माता पिता और भाई बहनों की भी बहुत ज़्यादा नहीं सुनते हैं ऐसे लोग, जब भी इस तरह से गैप आ जाती है दोनों फिंगरों के बीच में। और वही परिस्थिति इस गुरु फिंगर और शनि फिंगर के बीच वाली बनती हुई लगती है। जब भी ऐसी गैप आ जाती है तो ऐसे लोगों की अपने लाइफ पार्टनर से नहीं बनती। अगर कोई लव अफेयर, प्रेम संबंध है तो अपनी प्रेमिका से भी ऐसे लोगों की अनबन होती है। बहुत अधिक विचारों का तालमेल किसी से नहीं बनता, ना लाइफ पार्टनर से, नहीं तो अपनी प्रेमिका से। अब देखेंगे इनका अंगूठा। अंगूठा बेहद लंबाई लिए हुए है। जब इतना लंबा और इतना सीधा अंगूठा हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत जिद्दी स्वभाव का हो जाता है। उसकी जिद की पराकाष्ठा ऐसी होती है कि इसे ऐसे को संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इनके मंगल पर्वत भी काफ़ी अच्छे उभार लिए हुए, हाथ का रंग भी लाल कह सकते हैं। तो जब इतना सीधा स्ट्रेट, इतना लंबा अंगूठा और इतने उभार लिए हुए मंगल पर्वत होंगे तो ऐसे व्यक्ति के गुस्से का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। साथ ही इनकी इच्छा शक्ति भी भरपूर होती है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है ऐसे लोगों में जब इतना ज़्यादा अंगूठा हो जाता है। बिल्कुल स्ट्रेट, किसी की भी नहीं सुनना, अपनी ही मनमर्जी चलाना ऐसे लोगों की आदत होती है। कई बार अनुकूलता, अधिकतर प्रतिकूलता अवश्य होती है इनके लाइफ में इस तरह की परिस्थिति से। तो अब एक और प्लस पॉइंट इनके हाथ में ये लगा मुझे कि इनकी जितनी भी उंगलियां हैं
सभी उंगलियों पर एक भी आड़ी रेखा नहीं है, जो बहुत ही अच्छा कह सकते हैं। हस्तरेखा विज्ञान में इन खड़ी लाइनों को सकारात्मक रेखाएं माना गया है। तो इनकी सभी उंगलियों पर खड़ी लाइनें भरपूर संख्या में हैं, जो इनकी एनर्जी स्टेमिना को बताती है। जब भी इस तरह से खड़ी लाइनें आएंगी तो उस अमाउंट की एनर्जी बढ़ जाती है। लाइफ का तरक्की का ग्राफ भी अगर देखेंगे तो बुध पर्वत थोड़ा डाउन लगता है, लेकिन जो हिसाब से इनकी बुध फिंगर लंबाई लिए हुए है तो उस कमी को यह पूरा कर रहा है। लाइफ का तरक्की ग्राफ भी अच्छा माना जा सकता है इनका, और खड़ी लाइनें निश्चय ही जीवन में अनुकूलता प्रदान इनको करेंगी। तो अब देखेंगे इनके सभी पर्वतों को। बुध पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ लगता है। बुध पर्वत कोई खड़ी रेखा भी नहीं है, उस हिसाब से चिंता की बात भी नहीं है। उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है इनकी, 20 वर्ष की महज उम्र है इनकी। खड़ी रेखाएं अगर हो जाएं 2-3 की संख्या में तो रुपए पैसे के आगमन को लेकर निश्चितता बनी रहती है। तो रुपए पैसे से संबंधित समस्या अवश्य ही इनके लाइफ में होगी। और अगर इनका सूर्य पर्वत देखते हैं तो सूर्य पर्वत पर कोई रेखा या चिन्ह मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। तो मिडिल एज के बाद भी वह उचित धन, यश और मान सम्मान मिलने में दिक्कतों का चिन्ह इस समय मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को, मैंने अपने करीब करीब हर वीडियो में यह बात कही है कि हाथों की रेखाएं व्यक्ति की सोच और कर्म के हिसाब से बनती और मिटती हैं। इनकी लाइफ अभी कुछ भी नहीं है, 20 वर्ष की उम्र है इनकी। अगर यह ध्यान दें, इनके माता पिता ध्यान दें इनकी लाइफ स्टाइल पर, योग अभ्यास, पूजा पाठ, नियमित खान पान, अगर ये नियमबद्ध तरीके से करें तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, विशेषकर मैं इन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि कुछ ही महीनों में इनकी हाथ की रेखाओं में सकारात्मक बदलाव अवश्य ही आएगा। यह एक जांचा परखा हुआ फार्मूला है, बहुत सटीक फार्मूला है कि योगाभ्यास, पूजा पाठ के माध्यम से हाथ की रेखाओं में चमत्कारिक ढंग से बदलाव होता है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को, समुद्र शास्त्र भी यही कहता है कि व्यक्ति का, पुरुष का जो लेफ्ट हैंड होता है उसमें उसका ईश्वर से दिया हुआ भाग्य होता है, और राइट हैंड में उसके कर्मों की रेखाएं आ जाती हैं। तो इनका जो लेफ्ट हैंड है उस पर भी जाएंगे तो लेफ्ट हैंड में बहुत अधिक प्रतिकूलता मुझे दिखाई नहीं दी। मैं दिखाना चाहता हूँ आपको इनका लेफ्ट हैंड। ये इनका लेफ्ट हैंड है, और इसका विश्लेषण करने से पूर्व मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें बहुत अधिक प्रतिकूलता नहीं है। लेफ्ट हैंड, जैसा कि बताया मैंने, कि इसमें ईश्वर से दिया हुआ भाग्य हाथ में होता है। अब इस पर अगर बात करी जाए रेखाओं की, तो इस पर देखिए आप, भाग्य रेखा कितनी बढ़िया चल रही है। भाग्य रेखा में स्पष्टता भी है, अच्छी चल रही है। शनि पर्वत तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इसमें प्रतिकूलता नहीं है। केतु पर्वत पर मछली का निशान भी है, जो इस बात का संकेत है कि पुश्तैनी जमीन जायदाद से लाभ, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ, अचानक धन लाभ, इंश्योरेंस के पैसे से लाभ, ऐसे कई संकेत जीवन में यह फिश का साइन देता है। तो चलते हैं वापस उसी हाथ में, इसका भी विश्लेषण करेंगे। पहले उस हाथ का कर लेते हैं। तो अब देखते हैं इनका शनि पर्वत। शनि पर्वत भी इनका अनियमित उभार कह सकते हैं शनि पर्वत का। जब भी ऐसा अनियमित उभार होता है शनि पर्वत का तो मन में असंतुष्टि की भावना भी अवश्य होती है लाइफ में। गुरु पर्वत भी बहुत अनुकूल स्थिति में नहीं है, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी प्रतिकूलता का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। लेकिन तरक्की भी होती है ऐसे लोगों की संघर्ष के साथ, क्योंकि ये ऊपर की ओर उठती रेखाएं हमेशा अच्छी मानी जाती है। थोड़ी डार्कनेस अवश्य है इन रेखाओं में, लेकिन व्यक्ति संघर्ष के साथ तरक्की भी
अवश्य ही करता है। अब देखते हैं इनका मंगल पर्वत। मंगल पर्वत पर बेहद उभार है। पहले भी कहा मैंने, इतना ज़्यादा मंगल पर्वत पर उभार जब हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति बेहद आत्मविश्वासी हो जाता है, बेहद साहसी हो जाता है। मारपीट, लड़ाई झगड़ा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं ऐसे लोग। जब हाथ का रंग ऐसा हो लाल और मंगल पर्वत पर इतना ज़्यादा उभार हो, मन में डर नाम की चीज़ नहीं होती ऐसे लोगों के। और अंगूठा भी देख चुके हैं हम, अंगूठा भी कितना स्ट्रेट और लंबाई लिए हुए है इनका। और मंगल पर्वत की भी अगर मैं बात करूं तो इस पर आड़ी रेखाएं भी दिखाई दे रही हैं एक दूसरे पिक पर। मैं दिखाना चाहता हूं आपको, ये देखिए, ये इनका ही पिक है, साइड से लिया हुआ। अब इस पर देखिए कितनी आड़ी रेखाएं हैं मंगल पर्वत पर। जब भी ऐसी आड़ी रेखाएं हो जाती है मंगल पर्वत पर तो यह लड़ाई झगड़े झंझटों से जोड़कर देखी जाती है। और इस पिक पर अगर बुध पर्वत पर भी जाएंगे तो देखिए, यह बुध पर्वत पर ये जो ऊपर की ओर रेखाएं चल रही हैं, जब भी इस तरह से रेखाएं चलती हैं तो ऐसे लोगों का आकर्षण अपोजिट सेक्स के प्रति ज़्यादा होता है। और कई बार ऐसे लोग गुप्त संबंधों में भी काफ़ी रुचि होती है इनकी। लव अफेयर, शादी से पहले, शादी के बाद, ये सभी परिस्थितियां ऐसे लोगों पर लागू होती है। और अगर शादी की बात करें इनकी विवाह रेखा की, तो एक रेखा मुझे दिखाई पड़ती है, तो ऐसा कह सकते हैं कि विवाह इनका बेहद लेट होने के चांस दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, इस रेखा को विवाह रेखा का नाम दिया गया है समुद्र शास्त्र में। लेकिन अगर पश्चिमी देशों की बात करें तो इस रेखा को रिलेशनशिप लाइन कहा जाता है। और आज के देश परिस्थिति और काल को देखते हुए विवाह रेखा ठीक है, संबंधों को आदर देने के लिए, संबंधों का सम्मान देने के लिए, संबंधों को, इससे विवाह रेखा कह सकते हैं। लेकिन जिस किसी के भी हाथ में रेखा ऐसी हो रहती है, साधारण तौर पर रहती ही है लोगों के हाथ में, लेकिन इसको विवाह से जोड़कर देखना मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उचित नहीं समझता हूँ। जब भी इस तरह से रेखा चलेगी तो यह इस बात को दिखाती है कि किसी न किसी से आपकी गहरा भावनात्मक लगाव होगा। क्योंकि इस तरह की लाइनें ऐसे लोगों के भी हाथ में देखी मैंने जिनका ब्याह हुआ ही नहीं। साधु संत, एक से एक साधु संत होते हैं, उनके हाथ में भी रेखाएं होती है, लेकिन उनका ब्याह नहीं होता। वह किसी न किसी से आत्मीय रूप से जुड़ जाते हैं। और यह आत्मीय रूप कैसा भी हो सकता है, माता पिता से बहुत गहरा लगाव, किसी फ्रेंड से गहरा लगाव, अपने गुरु से गहरा लगाव। और अगर हम साधारण गृहस्थ लोगों की बात करें, जैसे इनकी उम्र अभी 20 साल की है, तो ऐसा कह सकते हैं कि किसी अपोजिट सेक्स से गहरा लगाव इनका हो सकता है। तो विवाह रेखा किसी के हाथ में है तो यह कहना कि विवाह होगा, यह उचित नहीं है। तो चलते हैं वापस उसी पिक पर। अब देखेंगे इनका शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत का उभार अच्छा है, स्पेस भी अच्छी मिल रही है, हथेली के साइज के हिसाब से काफ़ी स्थान घेर रहा है शुक्र पर्वत। सुख सुविधाओं के साधन की बात करूं तो एक मध्यम सुख साधन ऐसे लोगों के लाइफ में अवश्य होते हैं। और अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण ज़्यादा होता है ऐसे लोगों का जब शुक्र पर्वत पर इतना उभार हो जाता है। मणिबंध रेखाओं की बात करते हैं तो ठीक ठाक चल रही हैं मणिबंध रेखाएं, इसमें कोई बहुत अधिक प्रतिकूलता नहीं है। और केतु माउंट पे उनके लेफ्ट हैंड पे भी मछली का निशान था, इस हाथ पर भी फिश साइन कंप्लीट बनता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसा निशान जब भी होता है किसी के हाथ में तो ऐसे लोगों को पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का लाभ अवश्य ही मिलता है। लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ, इंश्योरेंस के पैसे से लाभ, अचानक धन लाभ भी ऐसे लोगों की लाइफ में ज़रूर हो पाता है। अब इनका अगर चंद्र माउंट देखते हैं तो चंद्र माउंट का उभार अच्छा है, कोई भी प्रतिकूल चिन्ह भी इनके चंद्र माउंट पर दिखाई नहीं पड़ रहा है।
तो कह सकते हैं कि चंद्र माउंट की तरफ से अनुकूलता इनके जीवन में अवश्य ही रहेगी। और इनकी लक लाइन को भी अगर देखें तो करीब करीब चंद्र माउंट से ही शुरू हो रही है इस तरह से, और शनि माउंट तक जाती हुई लगती है। तो ऐसे लोग कई बार दूर स्थानों से जुड़कर भी लाभ कमाते हैं। दूर स्थानों से जुड़कर लाभ की संभावना इनके जीवन पर दिखाई पड़ रही है। एक रेखा इस तरह से मंगल पर्वत से निकलकर इसी भाग्य रेखा से जुड़ती हुई लगती है, शनि माउंट तक जा रही है। ऐसी परिस्थिति में ऐसा कह सकता हूँ मैं कि जो ट्रांसपोर्टिंग के कार्य होते हैं, हैवी अर्थमूवर्स वाले कार्य होते हैं, या दूर स्थानों से जुड़कर जो आयात निर्यात जैसे कार्य होते हैं, उन कार्य से सफलता मिलने के संकेत इनके हाथ में हैं। तो इनके माता पिता से कहना चाहूँगा मैं कि अगर इनको इसी फील्ड में यह ले जाने का प्रयास करें तो इनको जीवन में एक औसत सफलता अवश्य ही मिलेगी। हाथ की रेखाओं को देखकर कह सकता हूँ मैं कि औसत सफलता इन्हें लाइफ में अवश्य ही मिलेगी। संघर्ष तो बना रहेगा और भी कुछ कारण है उसके जिनको मैं बताने का प्रयास करूँगा, लेकिन इस फील्ड में ही इन्हें जाना चाहिए क्योंकि मंगल पर्वत पर उभार बढ़िया है और यह 2 लाइनें भी सपोर्ट कर रही है। चंद्र माउंट भी इनका अच्छा है। तो आयात निर्यात या ट्रांसपोर्टिंग या हैवी अर्थमूवर्स वाले कार्य में इनकी लाइफ में सफलता मिलने के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। कोई शॉप लगाकर कोई दुकानदारी में बैठने की उम्मीद इनसे करना बेकार है, ऐसा मैं कह सकता हूँ इनकी इनकी हस्तरेखाओं को देखकर। तो अब देखेंगे इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को। तो हार्ट लाइन को देखते हैं। हार्ट लाइन में कर्व बहुत ज़्यादा नहीं है और गुरु पर्वत की तरफ देखती हुई लाइन लगती है इनकी हृदय रेखा। तो बहुत अधिक संभावनाएं बनती हैं ऐसे लोगों के जीवन में प्रेम संबंधों को लेकर। प्रेम संबंधों की तरफ रुझान ऐसे लोगों का ज़्यादा होता है जब भी इस तरह से हृदय रेखा गुरु पर्वत की तरफ जाती हुई लगती है। तो प्रेम संबंध की संभावनाएं ऐसे लोगों के लाइफ में बढ़ जाती हैं, लेकिन भावनाएं बहुत अधिक ऐसे लोगों के मन में नहीं देखी जाती। अब वो देखेंगे इनकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन इनकी अच्छी खासी लंबी है, 80+ की उम्र कह सकते हैं इनकी लाइफ लाइन को देखकर। लेकिन इनकी माइंड लाइन को अगर देखा जाए तो इनकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन ने मिलकर इस तरह का एक यौनुमा आकृति बनाई हुई है जिसको हस्तरेखा विज्ञान में अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन ये इस तरह से एक रेखा यहाँ से निकलकर जो मिलती हुई लगती है भाग्य रेखा से, ऐसा कह सकते हैं कि यह इस यव को ब्रेक करने का काम कर रही है। तो इनके लाइफ में तरक्की भी अवश्य होगी। इतना बड़ा यव का साइन जब किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसा व्यक्ति लाइफ टाइम तरक्की नहीं कर पाता है। लेकिन यह एक रेखा निकलकर भाग्य रेखा से जो मिलने का काम कर रही है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस यव को ब्रेक कर दिया उसने। तो इनके लाइफ में राहत मिल सकती है थोड़ी बहुत। और ये लाइन मंगल से शनि तक जा रही है, इसको भी भाग्य रेखा का ही पार्ट समझेंगे। तो इस रेखा से इन्हें जैसे मैंने पहले ही बताया ट्रांसपोर्टिंग जैसे कार्य में सफलता अवश्य ही मिलेगी। इनके शुक्र पर्वत पर जो रेखाएं चल रही हैं उसमें से एक भी रेखा जीवन रेखा को टच नहीं कर रही है। कुछ चिंता रेखाएं या राहु रेखाओं का नाम दिया गया है इन रेखाओं को, तो टच नहीं कर रही हैं तो अच्छी बात है। जब भी कोई रेखा इस तरह से लाइफ लाइन को टच करती है तो यह व्यक्ति को तन से मन से और धन से कष्ट देने का काम करती हैं। लेकिन एक बात अच्छी है कि रेखा टच नहीं कर रही है और इनके हाथ में एक संजीवनी रेखा का शॉर्ट टुकड़ा बना हुआ है जो इनको प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। एक पूरी संजीवनी रेखा कुछ इस तरह से होती है, लाइफ लाइन के साथ साथ चलती है। जब भी ऐसी रेखा किसी के हाथ में होती है तो ऐसे लोग जीवन में कैसी भी विपरीत परिस्थिति रहें उस विपरीत परिस्थिति के प्रभाव से निकल जाते हैं और उनको आभास होता है कि एक सकारात्मक शक्ति है जो उनका भला चाहती है।
तो इस तरह से लंबी रेखा तो इनके हाथ में नहीं है, लेकिन एक शॉर्ट टुकड़ा अवश्य है। तो यह शॉर्ट टुकड़ा भी इनके लाइफ में इनको प्रोटेक्शन देने का काम अवश्य ही करेगा। अभी 20 वर्ष की आयु है, तो इस एज को अगर मैं काउंट करता हूँ, इस प्रोटेक्शन लाइन को, तो ऐसा कह सकते हैं कि यह 30 से करीब 36-37 वर्ष की आयु तक इनको अच्छा खासा प्रोटेक्शन इस लाइन के माध्यम से मिलेगा। कैसी भी विपरीत परिस्थिति रहेगी, उस विपरीत परिस्थिति के प्रभाव से ये निकल जाएंगे। इनकी अगर मैं तरक्की की बात करूं और इनकी परेशानियों की बात करूं, तो इनकी जो लाइफ लाइन है, इसको देखकर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, यह इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं या अपने पास में लिख भी सकते हैं कि मैंने इन्हें बताया कि ये ट्रांसपोर्टिंग जैसे कार्यों से इनको सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी। यह इस काम को अभी कम से कम 3 वर्ष न शुरू करें, क्योंकि 22 वर्ष के आसपास में इनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो 22 से 23 वर्ष के बीच में इनके प्रॉब्लम के संकेत मुझे थोड़े दिखाई पड़ते हैं इनके हाथ से। तो अभी कम से कम 3 वर्ष, 20 वर्ष की आयु है इनकी, 3 वर्ष अपने परिवार के साथ सपोर्ट करते हुए हाथ बटाए कामकाज में, उसके बाद अपना कुछ व्यवसाय ये शुरू कर सकते हैं। अगर अभी करेंगे तो इसमें मुझे सफलता के बहुत ज़्यादा संकेत दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और वहीं 26.5 और 27 वर्ष के आसपास भी इनके लाइफ में मुझको थोड़े से संकेत दिखाई पड़ते हैं तनाव के। 26.5 से लेकर 27.5, बल्कि यूँ कहें कि 28 वर्ष के आसपास तक भी इनके जीवन में थोड़ी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ेगा। ये 32 वर्ष की आयु के आसपास से इनकी सफलता में थोड़ी स्पीड आने की संभावना है। एक औसत सफलता इनकी लाइफ में अवश्य रहेगी 32 वर्ष की आयु के बाद में। तो थोड़ा इनके लाइफ में चेंज होगा, बदलाव होगा, तरक्की भी है, अवश्य करेंगे। 32 वर्ष की आयु के बाद मुझे सफलता के संकेत इनके हाथ को देखकर कह सकते हैं कि मिलेंगे। कोई भी विपरीत नकारात्मक चिन्ह इनके हाथ में उस आयु के बाद दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और ये जो रेखा चंद्र से मंगल पर्वत तक जा रही है, इस रेखा के बेनिफिट इन्हें 40+ की एज के बाद अवश्य ही मिलेगा। यह अनुकूल परिस्थिति है इनकी लाइफ की कि 40+ की आयु के बाद में इस रेखा का बहुत अच्छा रिजल्ट इनके लाइफ में अवश्य ही मिलेगा। मंगल पर्वत से शनि पर्वत तक रेखा, यही समय इनके लाइफ का होगा जो अपने लाइफ की सबसे अच्छी प्रोग्रेस कर पाएंगे 40+ की एज के बाद में। बाकी समय इनका जो पहले वाला बताया मैंने चलेगा अवश्य, एक औसत सफलता भी मिलेगी इनको। और इनके लाइफ के 55, 56, 57 और 58, 55, 56, 57, 58 ये साल इनके ऐसे कह सकते हैं कि यह खर्चे वाले हो सकते हैं। 55, 56, 57, 58 ये अनावश्यक रूप से कोई खर्च इनकी लाइफ में दिखाई पड़ता है। इनकी लाइफ लाइन और इनकी हार्ट लाइन को देखकर कह सकते हैं कि ये 4 वर्ष इनके जीवन के अनावश्यक खर्च वाले अवश्य ही रहेंगे। इनकी अगर मैरिड लाइफ की बात करें तो मैंने बताया कि शादी इनकी लेट हो सकती है, और उस पर भी जब इस तरह की परिस्थिति बनती है कि अंगूठा इतना स्ट्रेट हो जाता है, मंगल पर्वत इतने ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं, शुक्र पर्वत पर इतनी अधिक अनुकूलता नहीं होती है, तो ऐसे लोगों के लाइफ में
गुरु पर्वत भी इनका देखें तो बहुत अधिक अनुकूल नहीं है वैवाहिक जीवन के हिसाब से। तो जीवन साथी से मतभेद ऐसे लोगों का होता है और ससुराल पक्ष से भी मान सम्मान में कमी का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। तो अब देखते हैं इनका लेफ्ट हैंड। तो ये इनका लेफ्ट हैंड है। तो इस लेफ्ट हैंड में भी जो यव उतना बड़ा इनके हाथ में बना हुआ था, इस हाथ में भी वैसा ही यव बनता हुआ दिखाई पड़ता है। और केतु फिश का साइन केतु पर्वत पर उस हाथ में था, इस हाथ में भी है। शुक्र पर्वत इस हाथ पर भी वही कहानी है। दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक अनुकूलता रहने के चिन्ह दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और ये लाइन जब भी इस तरह से आती है तो इसको भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है लाइफ पार्टनर के लिहाज से। मंगल पर्वत पर आड़ी रेखाएं इस हाथ में भी दिखाई पड़ती हैं स्पष्ट रूप से। तो लड़ाई झगड़े झंझटों से इनको थोड़ा सा बचकर रहने की इन्हें सलाह देना चाहूँगा मैं। हाथ का रंग, दोनों हाथ का रंग एक जैसा ही है, लाल, जो कभी कभी बहुत अधिक असभ्य भाषा शैली का भी प्रतीक मान सकते हैं ऐसे हाथ को। और माता पिता से तनाव के चिन्ह इस हाथ में भी दिखाई पड़ते हैं। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।